हेलो दोस्तों, मैं हूं कविंद्र महाराणा। फाइटर ऑटो बिजनेस प्लान का नया अपडेट मैं लेकर आया हूं। आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारा कॉन्टैक्ट में संपर्क करिए। हाँ, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए। नेक्स्ट करिए। ये हमारी कंपनी के नाम है फाइटोटोमी और ये कंपनी देखिए 15,000 प्रोडक्ट्स लेकर आ रही है, जिसमें वाइडेस्ट कैटेगरी है। उसके बाद इसमें आपको क्या जो इंस्टीट्यूशनल सेल, कहने की मतलब अभी तक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हम सिर्फ 30% लोगों को फोकस करके काम करते हैं या 20% लोगों को फोकस करके काम करते हैं। इनके सबसे बड़ी रीजन मैंने आपको बताया क्या होता है, यहाँ के प्रोडक्ट कंपेयर टू मार्केट महंगे होते हैं, इसीलिए हम सभी लोग को टच नहीं कर पाते। लेकिन इस वीकनेस को फाइटोटोमी ने डिलीट किया है। कैसे? प्रोडक्ट को अफोर्डेबल पे आपको मतलब प्रोवाइड करवा रही मार्केट में, जिससे एक्चुअल जो सेल्समैन है, जैसे एक लीडर एक्चुअल सेल्समैन नहीं होता है। एक्चुअल सेल्समैन के जैसे आपके वहां कोई किराना शॉप है वो होगा, अगर कोई कॉस्मेटिक की दुकान खोल के बैठे हैं वो होगा, अगर कोई केमिस्ट है वो होगा। तो इनको हम कैसे यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान जैसे में कंपनी के सब्सिडियरी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत जल्द वहां भी कंपनी अपना काम स्टार्ट कर रहा है। सर पेज को नेक्स्ट करिए जहां से मैं प्लान स्टार्ट करूं। सर इसको ये पेज पे कुछ लिखा है। हेलो, कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ। एक मिनट, ये जो है ना स्क्रीन पे कुछ आ रहा है। ये भूपेंद्र कोई है जो यहाँ पे स्केच कर रहे हैं, तो सर ऐसे मैं आपको चाहूंगा कि स्क्रीन शेयर में उसको जो एनिमेशन है उसको आप डिसेबल कर दीजिए, जो कि यहाँ पे कोई कट कुट ना कर पाए। आगे क्योंकि प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी ऐसे कर रहे हैं तो उसको बंद कर दें, जिसे ईश्वर के नाम से डराया भी नहीं हो सकता, उसका अंधविश्वास भी दूर किया, उसकी समस्या का तार्किक उपाय बताता है। कंटिन्यू करिए। बिल्कुल सर, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि पेज को क्लिक करिए जहाँ से प्लान स्टार्ट कर सके। ठीक है भैया, जिसको स्क्रीन शेयर करना आता है उसको ही बिठाओ, नहीं आता तो मत बिठाओ, टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके सर, आ गई। ये है कंपनी के सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकॉग्निशन। राम जी भला करे। प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड। हाँ जी हाँ जी सर, सर सब लोगों को अनम्यूट करो सर। ठीक है। सब लोगों अनम्यूट को करना भी unmute नहीं करो। आता है, भाई कैसे सभी कैसे को म्यूट कर दो एक बार, क्योंकि सभी डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। सर क्या मीटिंग करना है, सब लोगों को अनम्यूट करो। ऑल अनम्यूट। जी धीरेन्द्र जी, कंटिन्यू करिए। धीरेन्द्र जी कंटिन्यू करिए। कंपनी जो हेड ऑफिस है वो हांगकांग बेस्ड है और कंपनी के जो इंडिया में हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। उसके बाद कंपनी जिन सेक्टर में काम कर रही है, सप्लाई क्वालिटी प्रोडक्ट इन मैन्युफैक्चरिंग पोस्ट रिटेलर, build trust and ensure prosperity for all members in organization through the ethical, socially appreciated standard operating practice, creating bigger and faster wealth in suitable moral and legal way, the main motto to फाइटोटोमी। यानी कि फाइटोटोमी की जो विजन है सबसे बड़ी, यानी कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्रोडक्ट एक, यानी कि हमारे पास जो फाइटोटोमी एक वॉलेट है, जिस वॉलेट को यूज करके आप प्रोडक्ट एकदम लो कॉस्ट पे, यानी कि कॉस्ट पे आप प्रोडक्ट कर सकते हैं अवेलेबिलिटी। उसके बाद जो प्रोडक्ट की स्टैंडर्डिटी है, ये ठीक है चल रहा है। ओके ओके, company plans target to provide goods at very nominal manufacturing cost. A well-designed mechanism has been unveiled, ensuring a smooth supply, addressing a claim feedback. Agency tie up with Roger Pay for payment gateway, tie up with the Zip Rocket for a smooth and trustable shipment. यानी कि जो कंपनी की मेन बात है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे आपको प्रोडक्ट मतलब प्रोवाइड करना। दूसरी बात, कंपनी के जो मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है सर्विस के लिए और पेमेंट के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए, जैसे आपको पता होगा रोजर पे है और पेमेंट गेटवे जैसे पेटीएम जैसे कंपनी को जो वेंचर किया है जैसे पेमेंट गेटवे, वो हमारे कंपनी के साथ है। दूसरी बात, जो शिपिंग के लिए जो शिप रॉकेट जैसे बड़ी कंपनी के साथ जैसे अमेज़न हो गया
और फ्लिपकार्ट हो गया कंपनी के साथ जो टाई अप है, जिसके वजह से प्रोडक्ट जो डिलीवरी में आपको इजी होगा, जो सही तरीके से आपको सर्विस मिल पाएगी। हमारी कंपनी के साथ सी रॉकेट के साथ टाई अप है। दूसरी बात, कंपनी जो सेक्टर है, यानी कि कंपनी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड कर रही है। सबसे बड़ी फूड बीवरेज, वेलनेस और ऑर्गेनिक फार्मिंग, कॉस्मेटिक फैशन, अप्लायंसेज, लुब्रिकेंट एंड मच मोर के प्रोडक्ट आपको मिलेगा। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो गया, वेटरिनरी, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाउस होल्ड आइटम्स, व्हाइट गुड्स। फूड एंड बीवरेज में आप देख सकते हैं सुपर फूड, इंस्टेंट मिक्स, पिकल, सूप, जैम, सॉस, इटालियन हर्ब्स, फ्लावर्स और स्पाइसेस, कुकिंग ऑयल्स, मसालाज, करी पेस्ट, पापड़, सोया चंक, रेडी टू ईट, बर्मिसेल। उसके बाद ब्यूटी केयर में जो प्रोडक्ट आपको बता दूं, बियर्ड केयर, बियर्ड ऑयल, बियर्ड वैक्स, बियर्ड ग्रोथ ऑयल, बियर्ड सॉफ्टेनर्स और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट में आपको बता दूं, जैसे हेल्थ जूस हो गया, रेड एलोवेरा जूस, नॉन बेरी जूस, उसके बाद सलाह की रास, नीम रास, इम्यूनिटी बूस्टर, विगरस एंड वैलिडिटी जूस। उसके बाद रक्त जन, उसके बाद नूरिन बेरी प्लस, लिवर केयर, फैट टू फीट सिरप, D18 सिरप, आयरन केयर एंड कॉलर फिश। उसके बाद अमला हो गया आपका, अमला, हल्दी, मुलेथी, पुनामा, बेबुल, गूगल, गिलोय, ब्लैक मुसली, गोकरू, लो बीपी। बाकी ये सब कंपनी के पास जो बहुत सारे प्रोडक्ट है और सब आप देख सकते हैं, ठीक है। स्किप कर मेरे पान पे आऊंगा। और ये जैसे हो गया कलर कॉस्मेटिक में आपका हो गया लिपस्टिक, ब्रोंजर, मास्कर्स, कॉन्सीलर्स, नेल केयर, आईलाइनर्स, लिप बाम्स, यानी कि आप देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरी प्रोडक्ट है जो आपके यूज के हिसाब से प्रोडक्ट है। यहाँ पे मोर देन 15,000 प्रोडक्ट कंपनी की एक प्रोजेक्ट है जो लगभग फरवरी तक आपके पास अवेलेबल भी होगी। और जैसे आप देख पा रहे हैं सिग्नेचर प्रोडक्ट कंपनी के जो टारगेट है 50 का, अभी हमारे पास 15 प्रोडक्ट आने की तैयार होकर आ चुका है। फूड एंड बीवरेज में आप देख सकते हैं हमारे टारगेटेड कितना है 1200, लेकिन अभी जो हमारे पास अवेलेबल है 800। कलर कॉस्मेटिक में आप देख सकते हैं 350 हमारी टारगेट है, अभी हमारे पास जो अवेलेबल है वो 250। और फैशन में 800 की टारगेट है, अभी जो हमारे पास अवेलेबल हो चुका है वो 70। उसके बाद डेकोर में 250 की है, लेकिन अभी इसमें से कुछ नहीं बना है। सिक्योरिटी में 40 प्रोडक्ट है, अभी उसमें से कुछ नहीं है। प्लम्बिंग में 250 की टारगेट है, अभी 7 प्रोडक्ट हमारे पास तैयार हो चुका है। और पेट केयर में 50 के टारगेट है, 5 प्रोडक्ट हमारे पास तैयार है। ये हो गया आपका कलर कॉस्मेटिक, ब्यूटी के हो गया आपका, कारपेंटरी की हो गई, कॉस्मेटिक्स एंड प्लम्बिंग्स। आवर प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिखाया आपको, जैसे हो गया ट्विन स्टेम, सिलीम स्टेम, स्नो स्टेम और करोजन स्टेम। दीज आर द वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट यू आर गेटिंग हियर। फाइटोटोमी आपको प्रोडक्ट के जो रेंज में है बहुत बड़ी सर्विस आपको दे रही है जो आज तक किसी भी कंपनी ने आपको नहीं दे पाई है। अभी जो फाइटोटोमी आने की सबसे बेस्ट, जो कोई भी कंपनी से अगर आप कंपेयर करके देखें तो किसी में भी इतना वाइड रेंज आपको नहीं मिलेगा। अफोर्डेबिलिटी, अभी हमने प्रोडक्ट में डिस्कशन किया, इससे यही बात साबित होता है कि ए फाइटोटोमी नेटवर्क्स मार्केटिंग है उनके कंपेयर में बहुत ज्यादा रेंज आपको प्रोडक्ट देने वाले हैं और अफोर्डेबल रेट पे, जिसे आप मार्केट में हल्का मचा सकते हैं। ऐसी जबरदस्त कंपनी जो आपको देती है घर बैठे लाखों रुपया एक्स्ट्रा इनकम कमाने का अवसर, जो आपको देती है पैसिव इनकम और फाइनेंशियल सिक्योरिटी। पैसिव इनकम आप सबको पता है और एक्टिव इनकम भी आप सबको पता होगा। इनकम वो इनकम होता है जिसमें में आपको 100% होनी पड़ती है और आपकी मेहनत से पैसा। पैसिव इनकम के मतलब ये होता है कि जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम आपके लिए काम करता है बट आपके पास पैसे आता है। जब आपके पास पैसिव इनकम हो जाएगी तब ये नेटवर्क नेटवर्किंग होता है। आप देख बहुत सारे कंपनी में आपको मेरे एक्सपीरियंस है, हमने देखा कि सारी चीज नेटवर्किंग में नहीं हो पाती है। न होने पाने के बहुत सारे कंपनी प्लान ऐसा नहीं होता है, दूसरी बात कंपनी के प्रोडक्शन जैसी नहीं होती है। इन सारे वीकनेस के वजह से हम इन चीजों को नहीं ले पाते जो हम लोग को पहले बताते हैं कि जैसे हम ज्वाइनिंग करते हैं और लोग को पहले लेके आते हैं कि अगर हम नेटवर्किंग में काम करेंगे तो फाइनेंशियल फ्रीडम आपको मिलेगा, इस मतलब उसके बाद इनकम आपको मतलब हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा, उसके बाद टाइम फ्रीडम आपको दिया जाएगा और यंग में आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? कहीं ना कहीं सिस्टम में भी कुछ कमी है, कहीं ना कहीं हम लोग भी उस तरीके से काम नहीं कर पाते। तो अब फाइटोटोमी इसको रिवोल्यूशनरी मतलब वो लेकर के आए हैं और जो एक हिस्टोरिकल पेंडेमिक
जो है उसको चेंज करने वाली है कि जो अभी मार्केट में वीकनेस है उसको कैसे डिलीट करके ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सके। क्योंकि अगर आप डेटा देखेंगे तो विदेश में 70% लोग इस इंडस्ट्री से इन्वॉल्व है और लोग यहाँ से बेनिफिट ले रहे हैं। जबकि अगर इंडिया में आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी 25 से 30 साल से इंडस्ट्री यहाँ पे है, बट यहाँ पे ग्रोथ रेट ऐसे नहीं है। लोग काफी नेगेटिव है। नेगेटिव होने का एक ही मकसद है कि कोई भी कंसेप्ट जब मार्केट में आती है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको सिस्टमेटिक कैसे किया जाता है, इस पे डिपेंडेंसी होती है। तो फाइटोटोमी ने इसको रिवोल्यूशनरी वे में पूरे डिजाइन किया है। यहाँ पे पे आउट डिस्ट्रीब्यूशन जबरदस्त है, कंपनी के प्रोडक्ट क्वालिटी जबरदस्त है, कंपनी के जो प्रोडक्ट की अफोर्डेबिलिटी जो रेट है वो एकदम बढ़िया है। तो इसके चलते फाइटोटोमी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाली है। और इसमें जो लोग जैसे हम कंपनी के साथ कंपनी के स्टार्टअप हुआ है, कंपनी के जो मेन मैनेजमेंट है उनसे हमारी डिस्कस हुई। उसके बाद मैं आपको बताया था कि मैं खुद एक कंपनी रन कर रहा था, बट हम लोगों ने इन चीजों को समझा क्योंकि जब आप कोई काम करेंगे तो उनके बारे में आपको पता चलेगा। तो हमें सारी सच्चाई पता चली। उसके बाद हमने फाइटोटोमी के साथ मर्ज किया और मैं यही चाहूंगा कि आप सब लोग भी इसके साथ काम करेंगे। आप लोग जानते ही होंगे एक्टिव इनकम 95% लोग ऐसे हैं कि जो एक्टिव इनकम ले रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। सिर्फ दुनिया में 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम अचीवर है। और इसमें कौन आता है, जैसे आप मतलब जो कैटेगरी लोग वही हमारे रजिस्ट्रेशन की और ये आने की हाउ फाइटोटोमी का प्लांट टोटल हाइब्रिड है। हाइब्रिड जैसे दो चीज को अगर एक जगह हाइब्रिड के बेनिफिट और तीनों को सब 3 बिजनेस आने की बिजनेस प्लान लेकर आया है, यानी कि पैकेज है। पैकेज अगर आप स्टार्ट कर 2500 SBB से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पैकेज जो कंपनी का है 12500 SBB से स्टार्ट कर सकते हैं और थर्ड पैकेज है 37500 से। अगर आप चार्ली यानी कि जो 2500 SBB है उस पैकेज का नाम है चार्ली इनकम, जो 12500 उसका नाम है ब्रेवो इनकम और जो 37500 उसका नाम है अल्फा इनकम। यानी कि इसमें आपको अल्फा बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपको ब्रेवो के बेनिफिट मिलेगा और इसमें आपको चार्ली के बेनिफिट मिलेगा। ये चार्ली ब्रेवो अल्फा क्या है जो मैंने आपको पहले बता दें कि अगर 2500 से करते हैं तो आप चार्ली बनते हैं, अगर 12500 से आप स्टार्ट करते हैं तो ब्रेवो बनते हैं और अगर 37500 से आप स्टार्ट करते हैं तो आप क्या बनते हैं, अल्फा। अगर आप ब्रेवो से स्टार्ट कर अगर आप चार्ली से स्टार्ट करते हैं तो कंपनी के पास एक वॉलेट का सिस्टम है जिसका नाम है फाइटोमी वॉलेट। ज्वाइनिंग दिया जाता है एक वॉलेट के फॉर्म में, जिसको आप कंपनी के प्रोडक्ट रीपरचेज, यानी कि कंपनी के पास रीपरचेज प्लान भी है तो रीपरचेज प्लान में आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कितना फाइटोमी मिलता है मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करूँ। अगर चार्ली से आप आएंगे तो आपको 2500 फाइटोमी मिलेगा। अगर आप ब्रेवो से ज्वाइनिंग करते तो आपको 15000 फाइटोमी मिलेगा। अगर आप अल्फा से ज्वाइन करते तो आपको 50000 फाइटोमी दिया जाएगा। अगर आप चार्ली से ज्वाइन करते हैं तो मैं मैचिंग इनकम की बात करूं आपको 7% मिलेगा। अगर ब्रेवो से आप ज्वाइनिंग करते हैं तो मैचिंग इनकम के आपको 8% मैचिंग इनकम आपको मिलेगी। अगर आप अल्फा से ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको जो मैचिंग इनकम मिलेगा वो 9% मिलेगा। अब कंपनी कितने टाइप की इनकम आपको दे रही है उसको मैं यहाँ डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहला इनकम है रिटेल इनकम। रिटेल इनकम आपको भी पता होगा कि काम कर रहे हैं प्राइस होता है और डीप होता है, जो डिफरेंस होता है डिफरेंस हो सकता है। आप देख यहाँ पा रहे होंगे वेरी का क्या मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा इनकम है डायरेक्ट आप सब अगर आप इसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग तो आपको 30% डायरेक्ट इनकम मिलेगा। मैचिंग बोनस आया है कि 7% 8% आप ये रेट इसमें 7% लिए 8 आपका हो गया ब्रेवो आईडी के लिए और 9% आपको हो गया अल्फा आईडी के लिए। अब हम आगे बात करते हैं 20% ऑफ द मैचिंग इनकम ऑफ योर डायरेक्ट रेफरल। यानी कि ये इनकम क्या है, ये इनकम आपका होगी जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने नीचे जितने लोगों को डायरेक्ट करते हैं, जैसे मैंने आपने 5 लोगों को डायरेक्ट किया है और वो जो भी मैचिंग इनकम अर्न करेगा उसकी मैचिंग इनकम की 20% आपको आएगा।
जैसे आपने 5 लोग को डायरेक्ट किया है, अब वो 5 लोग 1-1 लाख रुपया कमाएगा, तो टोटल कितना 5 लाख हो गया। 5 लाख अगर 20% आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख आपका भी इनकम बनेगा, यानी कि आपके 5 डायरेक्ट वाले 1 लाख कमाया, उसके वजह से आप भी 1 लाख कमा जाएंगे 20% के फॉर्म में। दूसरी बात परफॉर्मेंस बोनस ये 10% से लेकर 25% की एक स्लैब है, वो स्लैब मैं आपको आगे डिस्क्राइब करूंगा। आगे की जो इनकम है एलबीडी यानी कि लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस है, वो 7% है, और एक सुपर है जो 5% है। उसके बाद रॉयल्टी बोनस ये 21% तक है। उसके बाद आपका टर्नओवर, यानी कि टर्नओवर में भी आपको हिस्सा दिया जाता है। टोटल आप 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइप का हम इनकम देख पा रहे होंगे। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ के डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले आप देखिए परफॉर्मेंस बोनस आपको कैसे मिलेगा 25% तक। अगर आपकी बिजनेस टोटल बिजनेस अगर 5000 बिजनेस वॉल्यूम से कम है और एक से ऊपर यानी कि आप बिजनेस स्टार्टअप किए, तो आपकी जो स्लैब रेट होगी वो 10% होगी। अगर 5000 और 10,000 से नीचे है, 5000 से ऊपर और 10,000 से अगर नीचे है, तो आपको जो डिफरेंशियल इनकम कितना है वो 12% है। थर्ड पे अगर 10,000 से आपका ऊपर है और 20,000 से नीचे है, तो आपको 14% मिलेगा। 20,000 बिजनेस से आपका ऊपर है लेकिन 40,000 से कम है, तो आपको 60% के स्लैब में हो आप। अगर 40,000 से ऊपर है और 70,000 से कम है, तो आप 18% के स्लैब में हो। और अगर आप 70,000 से ऊपर हो और 1,15,000 से आप नीचे, तो आप 20% के स्लैब में। इसी तरीके से 1,15,000 से ऊपर है आप और 170 से अगर आप नीचे है, तो 22% के स्लैब में है। और अगर 1,70,000 से आप ऊपर है और 2 लाख के बीच में है, तो आपको 25% मिलेगा। इस तरीके से था परफॉर्मेंस बोनस। लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस कैसे निकाला जाएगा और इसकी कंडीशन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपकी एक लेफ्ट होगी और एक राइट होगी। अगर आपके लेफ्ट में 2,500 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगी रीपर्चेज, ये एक्चुअली ये रीपर्चेज इनकम है, और आपकी राइट में भी 25,000 रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा, तो आप लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और ये दिया कैसे जाता है, इसे कैलकुलेशन आपको नीचे बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कंपनी के इस महीने के रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम की जो भी इनकम होगी, यानी कि जो भी सेल हुआ होगा, उसके 7% कैलकुलेट होगा। उसके बाद इस कंडीशन को इस महीने में कितने लोग सेटिस्फाई किया है, जितने सेटिस्फाई होगा टोटल नंबर ऑफ एलडीबी पॉइंट जनरेटेड इन द कंपनी, उनसे डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद इनकी एक क्या आएगी, रेटिंग आएगी, वन लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। कि एक लीडरशिप पॉइंट जो होगा उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, कंपनी के जो भी बिजनेस जाएगा उसको 7% हम कैलकुलेट करेंगे और उनमें से जितने अचीवर है उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो एक का वो बेनिफिट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस। सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस के जो क्राइटेरिया है, सेटिस्फाइंग कंडीशन है, वो 50,000 रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम आपके लेफ्ट में होनी चाहिए और 50,000 रीपर्चेज बिजनेस वॉल्यूम आपके राइट में होना चाहिए, तब आप सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, लेकिन इसका परसेंटेज 5 है, यानी कि टोटल मंथली ईआरबीवी ऑफ बिजनेस की 5% निकाला जाएगा, बाकी कितने लोग इसको सेटिस्फाई किए हैं उसे डिवाइड कर दिया जाएगा, इससे एक पॉइंट निकल के आ जाएगी। यहाँ पे आपको एक लॉजिकल बात और बता दूं, जो बंदा इसको सेटिस्फाई करेगा यानी कि सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस को, वो लीडरशिप डेवलपमेंट बोनस ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताया जा रहा है कि कोई बंदा है उसके लेफ्ट में 50,000 ईआरबीवी हुआ है, राइट में उसके 50,000 ईआरबीवी हुआ है, तो उसने क्या गेट किया है, एक सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट पॉइंट और 2 एलडीपी पॉइंट, क्योंकि 25-25 कितना हो गया 50। तो अगर आप सुपर लीडरशिप डेवलपमेंट आने की आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो एलडीपी आप ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाते हैं। उसमें आपको 2 एलडीपी होता है और एक सुपर एलडीपी होता है, दोनों बेनिफिट आपको। अगर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, किसी महीने में अगर 7 लाख के बिजनेस यानी कि 7 लाख से, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, यानी कि 7 लाख के बिजनेस गई तो 7 लाख के 70% आपका हो गया 70, मतलब 70,000। तो उसमें मान लीजिए 7 लोग सेटिस्फाई किया है, तो अगर उससे आप डिवाइड करेंगे तो 70,000 के साथ डिवाइड करेंगे तो एक का कितना आ जाएगा 10,000। मान लीजिए आप 25-25 सेटिस्फाई किए तो आपका एक पॉइंट बन गया, तो आपको 10,000 मिल जाएगा। मान लीजिए सुपर फिक्सिम है, अगर 5 लाख के बिजनेस गया और 5% उसका कितना हो जाएगा 2.5 लाख, 5% आपकी यानी कि मतलब 25,000 हो जाएगा। 25,000 मान लीजिए 5 लोग उसके अचीवर है और 5 से आप डिवाइड करेंगे तो एक का जो मतलब जो बेनिफिट आएगा वो 5,000 आएगा। मान लीजिए आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो आप दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो आपको 10,000 भी मिल जाएगा और ये 5,000 दोनों मिल जाएगा, 15,000 मिल जाएगा। इसके लिए अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं रॉयल्टी इनकम। कंपनी आपको रॉयल्टी इनकम भी दे रही है। आपको ये कंपनी 2 लेग प्लान चला रही है ना, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है जो जनरेशन प्लान में मल्टीपल लेग चलाती है, किसी के 5 लेग है, किसी के 6 लेग है, किसी में तो 15-15 लेग होता है, लेकिन कंपनी के सिर्फ 2 लेग है ना। तो ये मेन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक मेन लेग आप होगा और एक दूसरा जिसको वीक लेग भी कहते हैं।
तो मिल गए मैं आपके 2 लाख के बिजनेस है, और जो वीक लगे अदर लगे उसमें आपकी 1 लाख के बिजनेस है, तो आपको जो रॉयल्टी होगा 3% होगा। सेम आपके स्लैब बढ़ता जाएगा। मिल पे आपके 4 लाख की बिजनेस हो गई और इधर 2 लाख है तो आपकी 5% की होगी रॉयल्टी। अगर मेन पे आपकी 6 लाख की बिजनेस है और अदर पे आपकी 4 लाख की बिजनेस है, तो आपके जो रॉयल्टी का परसेंटेज होगा वो 8% होगा। सेम आगे बढ़ते जाएगा। आपका मेन लेग में मान लीजिए 10 लाख का हो गया और अदर्स लेग में 7 लाख का हो गया, तो यहाँ पे जो आपकी परसेंटेज होगी जो रॉयल्टी की 11% है। इसी तरीके से स्लैब बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा 11% तक। अब हम आते हैं कंपनी के टर्नओवर। कंपनी के टर्नओवर में ही कंपनी आपको हिस्सेदारी देती है। ये कैसे आपको मिलेगा, यहाँ देख पा रहे हैं आपकी मेन ऑर्गेनाइजेशन में 50 लाख की और अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी 50 लाख, यानी कि इसका जो है 1:1 का सेम बिजनेस दोनों साइड अगर आपकी होती तो आप कंपनी के जो टर्नओवर है उसके अचीवर हो जाएंगे। अगर 50 लाख है तो वहाँ पे आपके 2% है, यहाँ पे 1 करोड़ और 25 लाख है तो वहाँ पे 2% है। इस तरीके से 2 करोड़ ऐसे आप देखते जाएंगे तो आपकी परसेंटेज 2%, और यहाँ पे 4 करोड़ 25 लाख है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1.5% है। इसी तरीके से 2%, 1.5% और लास्ट में जो लास्ट है वो 14 करोड़ 25 लाख, तो यहाँ पे आपको 1%। अब हम आगे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कि अगर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप रेफर करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 आईडी है, एक चार्ली आईडी है, एक ब्रेवो आईडी है और एक अल्फा आईडी है, तो आप किसको रेफर करेंगे तो आपको किस तरीके से इनकम मिलेगा। सबसे पहले मान लीजिए आप चार्ली से स्टार्ट किए हैं, 2500 बिजनेस वॉल्यूम से आपने स्टार्ट किया है और आपने चार्ली को रेफर किया, तो जैसे आपने चार्ली को रेफर किया तो उसकी 30% होता है 750, तो आपको कितना मिलेगा 750। अगर आप चार्ली और आपने ब्रेवो को किया है स्पॉन्सर, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 2500। ये एक कंपनी के स्लैब है जो आप क्रस्तानी की जिसको कैपिंग भी कहते हैं, क्योंकि आप अगर 2500 से ज्वाइनिंग की है तो आपकी इनकम 2500 से ज्यादा नहीं होगी, यानी कि 2500 बीवी से आप अगर स्टार्ट किए है तो आपकी इनकम 2500 पे रुक जाएगी। ये कंपनी कैपिंग है, क्योंकि अगर आप ब्रेवो को आप अगर ज्वाइनिंग करवा दो तो यहाँ पे बनता है 3750, बट आपको मिलेगा 2500। आपने अल्फा को ज्वाइनिंग करवाया फिर भी अगर आप चार्ली से हो तो आपको कितना मिलेगा 2500 ही मिलेगा। सेकंड, मान लो आप ब्रेवो से स्टार्ट किए हो, है ना, 12,500 से स्टार्ट किए हो, तो अगर आप चार्ली को अगर आप रेफर करते हो तो यहाँ पे आपको 750 मिलता है। अगर आप ब्रेवो को करते हो तो आपको 3750 मिलता है। लेकिन अगर आप अल्फा को करते हो तो आपको यहाँ पे कैपिंग है, आपको 5625 मिलता है। ये सिर्फ आपकी 50% है। कहने के मतलब यहाँ पे आपके ऊपर कोई भी मिड लेग में जो अपलाइन होगा, जो आपसे ऊपर होगा, नहीं कि आप ब्रेवो हो तो वो अल्फा हो सकता है, तो ये 50% मतलब जो बेनिफिट है किसको चला जाएगा, अल्फा को चला जाएगा। और ये करने की एक क्राइटेरिया है कि कंपनी अल्फा को प्रमोट कर रही है, बाकी ब्रेवो को जो है उनको जो बेनिफिट है वो मिल ही रहा है। तो यहाँ पे 50% आपको मिल जाएगा और 50% आपके जो अपलाइन कोई भी अल्फा होगा उनको चला जाएगा। सेकंड, अगर आप अल्फा से आते हैं तो आपको कोई कैपिंग नहीं है। अल्फा अगर चार्ली को करता है रेफर तो उसको आपको 750 मिल जाएगा। अल्फा अगर ब्रेवो को रेफर करता है तो आपको 3750 मिल जाएगा। और अगर आप अल्फा को करते हो रेफर तो आपको टोटल 30% 11,250 टोटल आपको आ जाएगी। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन रेफर में कुछ कंडीशन है, सिनेरियो है कि क्या सिनेरियो बन सकता है। जैसे कोई बंदा है ब्रेवो और उसने रेफर किया अल्फा को, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ कुछ कैपिंग है, बट कैपिंग के बाद जो भी इनकम बनती है वो कंपनी रखता नहीं है, उसको फ्लैश आउट नहीं करता है। ये आपके ही टीम में जो इसके क्वालिफायर है उनको दे देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप चार्ली है तो आपकी इनकम जो स्प्लिट होगा, जो रुकेगा, तो वो आपके ऊपर कोई ब्रेवो होगा, कोई अल्फा होगा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर आप चार्ली से आ रहे हो तो आपके ऊपर ब्रेवो और अल्फा होगा, उनको डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ फर्स्ट सिनेरियो में आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप ब्रेवो से आते हो तो आपको कितना मिलेगा। अगर आप किसको रेफर किए हो, अल्फा को, तो अल्फा के अगर 30% हम निकालेंगे तो 37,500 के 11,250 होता है। तो आपको 11,250 ना मिलकर उसके 50% आपको मिलता है, और वो 50% किसको हो जाता है, किसी भी अल्फा आपके अपलाइन में होगा उनको चला। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आप ब्रेवो हो तो आपको 5625 मिल गया, चार्ली है उसको कुछ नहीं मिला, जो आपके सेम लेवल पे जो ब्रेवो उनको भी कुछ नहीं मिला, और ये अल्फा आप देख पा रहे हैं तो उनको 5625 मिल गया। ठीक है, अब हम सेकेंड कंडीशन को देखते हैं। सिनेरियो सेकेंड है। सेकेंड सिनेरियो में जैसे आप चार्ली से स्टार्ट किए हो, ठीक ना, और आपने रेफर कर दिया किसको, अल्फा को। आप देख पा रहे हैं आपके डायरेक्ट में कौन है, अल्फा है। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, क्योंकि 2500 से ज्यादा आपको मिलना नहीं है, क्योंकि आपकी कैपिंग है डायरेक्ट पे। आपसे ऊपर कोई चार्ली है, चार्ली को नहीं मिलेगा, लेकिन आपसे ऊपर ब्रेवो हो सकता है। तो इनके 3 स्टेप में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपसे ऊपर जो फर्स्ट है कोई ब्रेवो तो उसको 3 मतलब 3000 मिलेगा।
अगर कोई सेकंड ब्रेव है तो उनको भी 3000 में मिलेगा। जो रिमेनिंग होगा कोई ब्रेव हो उसको मिल जाएगा, या कोई अल्फा होगा उसको मिल जाएगा। तो उनको रिमेनिंग कितना बच गया, 2750, यानी कि 2750 रुपये उनको मिल जाएगा। तो ये 2 कंडीशन है। तीसरा कंडीशन में अगर आप चार्ली है और आप अल्फा को रेफर करते हैं, तो यहाँ एक और सिनेरियो बनेगा। जैसे चार्ली को सेल्फ को कितना मिल गया 25, और जो ब्रेवो है तो ब्रेवो को कितना मिल गया 3000, लेकिन ब्रेवो के बाद फिर ब्रेवो नहीं, यहाँ पे अल्फा आ चुका है, तो पूरा किसको ट्रांसमिट हो जाएगा, अल्फा को। अगर ब्रेवो होता तो सिर्फ 3000 जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रेवो नहीं, यहाँ पे कौन है, अल्फा है। तो अल्फा को पूरा, यानी कि जो भी रेफरल बाकी रह गया 30% में, अगर अल्फा आ गया तो अल्फा को पूरा मिल जाएगा, उसके ऊपर वो नहीं होगा मूव ऑन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अल्फा को टोटल 5750 टोटल इनको मिल गया। 3 सिनेरियो क्या। अब ये कंपनी के बैंक अकाउंट है फाइटो एटॉमी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। जो अकाउंट नंबर है 5020005008510008, और ये IFC कोड हो गया HDFC 4 टेट्रा 0103 और ब्रांच हमारी दमन में है, और ये हमारी पैन नंबर है AALCB 3950। अगर किसी को ID एक्टिवेशन करना है तो अभी कुछ इसमें दिक्कतें आ रही है कि अपलाइन अपने डाउनलाइन से पैसे ले लेते हैं, बट वो कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करता है। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन आता है, और ये इशू अक्सर फील्ड में देखने को मिलता है कि आपके जो ज्वाइनिंग करवाने हैं उन पे आप बिलीव करते हैं और उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता है। अगर कभी कोई इशू होता है तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाती है और आपके पैसे कंपनी में नहीं आता है, रास्ते में घूम जाती है, और ऐसे करके बहुत सारा नुकसान होता है। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कंपनी अकाउंट में ही कोई पैसे ट्रांसफर करे, किसी के अकाउंट में पर्सनली ट्रांसफर ना करे। इनसे 2 फायदा, आपके पैसे लॉस नहीं होगा, दूसरी बात कंपनी के पैसा कंपनी अकाउंट में जाएगा। अगर कल को कोई डिस्प्यूट होगी तो आपके पास वो होगी प्रूफ कि मैंने कंपनी अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर किया है। थैंक यू वेरी मच। यहीं तक आपकी प्लान समाप्त हुआ, और आगे अगर किसी को क्वेरी है कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ओके।